फिल्मों में कार को बम से कैसे उड़ाया जाता है। दोस्तों, जब हम फिल्मों में महंगी महंगी गाड़ियों को ब्लास्ट होते हुए देखते हैं तो सब कुछ कितना असली लगता है ना। पर यहाँ सवाल ये आता है कि क्या सचमुच ये सब कुछ असली होता है? क्या वाकई में 5 से 10 सेकंड के सीन के लिए लाखों की महंगी महंगी गाड़ियां यूं ही तबाह कर दी जाती हैं? अगर एक शब्द में इसका जवाब दें तो जवाब है नहीं। जी हाँ, ये जो कार ब्लास्ट का सीन आप देखते हैं ना, यह बिल्कुल भी असली नहीं होता, क्योंकि पर्दे के पीछे दिखाए जाने वाले जितने भी खतरनाक सीन होते हैं, असल जिंदगी में उन्हें बहुत ही मजाकिया तरीके से शूट किया जाता है। और क्या आपको मालूम है कि जो फिल्मों में किसिंग सीन दिखाए जाते हैं ना, वो असल में किस तरह से शूट होते हैं? क्या वाकई में वहाँ पर किस हो रही होती है, या फिर ये सिर्फ ऑडियंस को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है? ये जो भी है, आज के हमारे इस वीडियो में जानने का आपको पूरा मौका मिलेगा। बस फैक्ट मंत्रा के इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया फटाफट से सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखना, बड़ा मजा आएगा आज। दोस्तों, फिल्मों के लिए हर तरह के कार मॉडल की बिल्कुल हूबहू नकलें बनवाई जाती हैं, वो भी बिल्कुल खिलौने के साइज की। आप देख ही सकते हैं कि कैसे ये छोटी छोटी गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। अब फिल्म के सीन को बिल्कुल असली दिखाने के लिए लकड़ी के एक फट्टे पर मिट्टी वगैरह डाल दी जाती है, ताकि ऐसा लगे कि ये कोई सड़क है जिस पर गाड़ियां चल रही हैं। और फिर रोड को जैसे मर्जी तैसा डिजाइन करने के लिए पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा दी जाती है, ताकि जिस तरह की लोकेशन चाहिए वो लोकेशन मिल जाए। और अब इन छोटे साइज की नकली गाड़ियों को असली गाड़ियां दिखाने के लिए इनके ऊपर आग लगा दी जाती है। जी हाँ, जिन गाड़ियों को देखकर आपको ऐसा लगता है कि भाई लाखों की गाड़ियां चल रही है, वो मात्र 100-200 रुपए के खिलौने होते हैं, जिसे बाद में कंप्यूटर की मदद से इफेक्ट डालकर ऐसा कर दिया जाता है कि ये कोई खिलौने नहीं बल्कि असली गाड़ियां हैं जो कि ब्लास्ट हो रही हैं। हालांकि ये काम जितना आसान दिख रहा है उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों की पोजीशन और उनकी डायरेक्शन से ये सब कुछ बिल्कुल सटीक होना बहुत जरूरी है। जिस तरह रियल सीन में गाड़ियां होती हैं, ठीक उसी तरह और उसी डिजाइन की गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ असली में जिस जगह पर गाड़ी का मॉडल खड़ा होता है ना, उसी एग्जैक्ट जगह पर इन नकली गाड़ियों के मॉडल को उतने ही डिस्टेंस पर रखा जाता है, ताकि जब कैमरा द्वारा इन सारी चीजों को शूट किया जाए तो कुछ भी नकली ना लगे। अब जिस गाड़ी को उड़ाना होता है या फिर उछालना होता है, या फिर जिस गाड़ी को पलटने का या फिर उछलने का सीन दिखाना होता है, उसे धागे से बांधकर हाथ की मदद से ऊपर की तरफ उड़ा दिया जाता है और ये सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। अब ये सारी चीजें जब शूट हो रही होती हैं तो स्टूडियो में ऑलरेडी ग्रीन स्क्रीन लगी होती है, इसलिए एडिटिंग के टाइम पर धागे को हटाना कोई बड़ी बात नहीं होती। जैसे ही कार को धागे की मदद से उछाला जाता है, उसी टाइम उसके ऊपर लगी हुई मिट्टी भी गिराई जाती है, ताकि बाद में फिल्म का ये सीन बिल्कुल असली नजर आए। अब दोस्तों, कई बार फिल्मों में ऐसा भी दिखाया जाता है कि बहुत सारी गाड़ियां एक ही लाइन में एक साथ चल रही होती हैं। उस सीन को बनाने के लिए नकली गाड़ियों को नीचे से टेप के साथ जोड़ दिया जाता है, या फिर धागे के साथ तार वगैरह की मदद से बांध दिया जाता है, और फिर इन्हें आगे की तरफ खींचकर इस तरह के सीन तैयार किए जाते हैं, जो कि बाद में बिल्कुल असली लगते हैं। अब अगर जलती हुई कार की बात की जाए तो दोस्तों, इस सीन को दिखाने के लिए एक नकली गाड़ी में जलती हुई धूप बत्ती रख दी जाती है, ताकि कार में शुरू में धुआं निकलता हुआ दिखाई दे। कहने का मतलब यह है कि छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान से और दिमाग लगाकर क्रिएट किया जाता है। और फिर कार ब्लास्ट करने के लिए सभी नकली गाड़ियों पर पिघला हुआ मोम डाल दिया जाता है और आग लगा दी जाती है। आग लगी हुई गाड़ियों में टक्कर होते हुए दिखाने के लिए गाड़ियों को एक दूसरे के ऊपर उठाकर फेंक दिया जाता है और ब्लास्ट वाले सीन को कैमरा की मदद से तैयार किया जाता है। अब भले ही ये सब कुछ नकली होता है, लेकिन इसे असली दिखाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और ये पूरा चैलेंज स्टूडियो में एक्शन डायरेक्टर और क्रिएटिव मिलकर कुछ इस तरह से पूरा करते हैं। दोस्तों, फिल्मों में गाड़ियों द्वारा होने वाले स्टंट तो आप लोगों ने देख लिए। अब जरा आप ये भी देख लीजिए कि फिल्मों में किसिंग सीन को किस तरह से अंजाम दिया जाता है, क्योंकि अब शायद ही कोई ऐसी फिल्म होगी जहां पर हमें किसिंग सीन देखने को ना मिले। ऐसे में सवाल यह आता है कि क्या फिल्मों में दिखाए जाने वाले किसिंग सीन असली होते हैं, या फिर इनके पीछे कुछ और कहानी होती है? तो दोस्तों, अगर सच बोले तो आजकल आपको जितने भी किसिंग सीन दिखाए जा रहे हैं ना, वो सब असली होते हैं, क्योंकि आज के टाइम में किसिंग सीन को अंजाम देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती। लेकिन एक समय ऐसा हुआ करता था जब हीरोइन किसिंग सीन को करने से कतराती थी, और फिल्म की स्टोरी के डिमांड के हिसाब से किसिंग सीन करना जरूरी भी होता था। इसलिए इस तरह के किसिंग सीन को अंजाम देने के लिए एक अलग ही तरीका निकाला गया। आप देख सकते हैं
कैसे यहाँ पर डायरेक्टर एक हरे रंग के बलून को एक्ट्रेस के मुंह के पास लाते हैं और उसे इस गुब्बारे को किस करने के लिए कहते हैं और एक्ट्रेस बिना एक पल सोचे इस गुब्बारे को किस कर देती है। ये पूरा सीन कैमरा में शूट कर लिया जाता है और ठीक ऐसा ही फिल्म के हीरो के साथ होता है, जिसे एक कांच को किस करना होता है और फिर इन दोनों ही सीन्स को आपस में मिलाकर इस तरह से दिखाया जाता है कि ऑडियंस को लगता है कि भाई हीरो और हीरोइन ने आपस में किस किया है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हुआ है जो आप साफ साफ देख सकते हैं। पर दोस्तों बात केवल खतरनाक स्टंट और किसिंग सीन्स पर ही खत्म नहीं होती है, बल्कि फिल्म में ऐसी बहुत सी चीजें जो देखने में बिल्कुल असली लगती हैं, लेकिन जनाब इनके असली दिखने और असली होने में बहुत फर्क होता है। अब जैसे कि आपको महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर बनी फिल्म तो याद ही होगी, जिसमें महान अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने काम किया था। अब इस फिल्म में आपने देखा होगा कि एक सीन है जहां पर सुशांत सिंह राजपूत को महेंद्र सिंह धोनी के छोटे बच्चे वाला कैरेक्टर निभाना था। अब ऐसा करने के लिए उस सीन को पहले 14-15 साल के एक बच्चे के साथ शूट किया गया और फिर बाद में उसी सीन को सुशांत सिंह राजपूत के साथ शूट किया गया। बस फर्क इतना था कि जो सीन सुशांत सिंह राजपूत के साथ शूट किया गया था उसमें से उनका चेहरा निकालकर बच्चे के साथ शूट किए गए सीन में फिट कर दिया गया। ये सब कुछ विजुअल इफेक्ट्स की मदद से होता है और ये सब किस तरह से होता है वो आप देख ही सकते हैं, जहां मात्र कुछ ही सेकंड्स में चेहरे को बदलकर लोगों के सामने रख दिया जाता है और लोग देखते रह जाते हैं। और आपने फिल्म में कई बार ये भी देखा होगा कि MS धोनी द्वारा खेले गए रियल मैच में सुशांत सिंह दिखाई देते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है, जो MS धोनी के पुराने मैच होते हैं ना, उनकी क्लिप से धोनी का चेहरा हटाकर सुशांत का चेहरा लगा दिया जाता है। और ये सब कुछ किस तरह होता है ये भी आप देख ही सकते हैं, आपकी आंखों के सामने में। दोस्तों ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली फिल्म लाइफ ऑफ पाई की बात अलग ही है, जिसमें आपको पूरी फिल्म में समुद्र, टाइगर, एक लड़का और जहाज देखने को मिलता है और इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द में पूरी मूवी चलती रहती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि न जाने किस तरह इस फिल्म को पानी के ऊपर शूट किया गया होगा, कैसे असली टाइगर का पूरी फिल्म में इस्तेमाल किया गया होगा, क्या टाइगर ने इस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो दोस्तों आपके सारे सवाल अपनी जगह सही है और गलत भी। सही इसलिए है क्योंकि फिल्म में आपको ये सब कुछ असली दिखता है, लेकिन गलत इसलिए क्योंकि असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ग्राफिक्स का कमाल होता है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये पूरी फिल्म ब्लू स्क्रीन पर शूट की गई। जहां तक कि जो पानी दिखाई दे रहा है ना, ये भी असली नहीं है, बल्कि नीले रंग का कपड़ा बिछा दिया गया है और जो टाइगर आप देख रहे होते हैं वो सिर्फ एक पुतला होता है, वो भी नीले रंग का, जिसे बाद में विजुअल इफेक्ट्स की मदद से असली के शेर में बदल दिया जाता है। और ये जो नीला कपड़ा जमीन पर बिछा है ना, वो नीले समुद्र का रूप ले लेता है। इन सभी चीजों को जोड़कर एक ऐसी फिल्म तैयार होती है जिसने हमेशा हमेशा के लिए दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना ली। दोस्तों द जंगल बुक नामक फिल्म तो हम सब ने देखी है, जिसमें खूबसूरत जंगल और अलग अलग प्रकार के जानवर देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखो तो ऐसा लगता है कि ये सब असली में है। और जब मोगली के पास ये खतरनाक जानवर आते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ये कहीं इस बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि ये सभी जानवर और आसपास का माहौल सब कुछ असली लगता है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, ये सब कंप्यूटर का खेल है। जंगल पर बेस्ड इस फिल्म की शूटिंग किसी भी जंगल में नहीं की गई, बल्कि ये पूरी मूवी ब्लू स्क्रीन के ऊपर फिल्माई गई है। और ये जो आप देखते हैं ना, वो सब कंप्यूटराइज्ड ग्राफिक्स की देन है। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको भी एहसास नहीं होगा कि ये कंप्यूटर की मदद से क्रिएट किया गया है, लेकिन अगर आप असली की शूटिंग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी सारी टेक्निकल चीजों को जोड़कर इस तरह की शानदार फिल्म बनाई जाती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो फिल्म का हर एक सीन असली जिंदगी में घट रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो काफी पसंद आई होगी। और अब वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ में शेयर जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।